रोजगारों के ऊपर, देश की अस्मिता के ऊपर, देश के सम्मान के ऊपर, देश के स्वाभिमान के ऊपर चोट पहुंचे, तो इस धरती पर एक सरदार वल्लभ भाई पटेल पैदा हो जाए, वही सब चीजों से देश को निजात दिला सकता है। आज का ये दिन है ऐसे क्रांतिकारियों को याद करने का, उनकी त्याग, उनकी तपस्या, उनके संघर्षों को याद करने का दिन है। उस लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करने का है, जिन्होंने इस देश की अखंडता के लिए, इस देश की एकता के लिए और इस देश की सम्मान और स्वाभिमान अछूड़ रहे, उसके लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर किया। ऐसे सरदार को हम सब सत नमन करने का काम करते हैं। ये वो देश है जिस देश में लोगों ने अपने जीवन का बलिदान देकर के देश को आजादी दिलाने का काम किया है। हम जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हैं, उनके जीवन के इतिहास को याद करते हैं, तो हम सब रोमांचित हो जाते हैं और रोम पे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसा लौह पुरुष जिसने इस देश की माटी में रहने वाले किसानों की चिंता किया, जिसने इस देश के विभाजन का विरोध किया, जिसने इस देश की अखंडता को चोट पहुंचाने वाले लोगों का विरोध किया, और जिसने सदैव ये कहा है कि जब तक भारत में रहने वाले किसान के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आएगी, कभी भारत देश मजबूत नहीं हो सकता और कभी आगे नहीं बढ़ सकता। एक ऐसा सरदार, और आज हमें खुशी है कि एक ऐसे सरदार पटेल को हम सब याद कर रहे हैं, और ये गर्व है कि इस जनपद के सबसे सुंदर और सबसे बड़े इस कमालपुर के रोनिया के पटेल पार्क में, जहां हम आपने मिलकर न केवल पार्क का निर्माण कराया, बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगा करके आने वाले उनके वंशजों और धरती पर जो लोग पैदा होंगे, उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल के रास्ते पर चलने का रास्ता भी दिखाने का हमने काम किया। और याद रखना साथियों, ये देश गाथाओं का देश है। ये देश एक ऐसा इतिहास लेकर के आया है, वो इतिहास है चंद्रशेखर आजाद का, भगत सिंह का, वीरा पासी का, झलकारी बाई का, मंगल पांडे का, बुटकेश्वर दत्त का। ऐसे क्रांतिकारियों का देश है जिन्होंने न केवल अपनी खुशियां बल्कि अपनी जवानी, अपना परिवार देश की आजादी के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए हंसते हंसते न्यौछावर करने का काम किया है। उन्हें नमन करने का देश है, उन्हें याद करने का देश है। ये परंपराओं का देश है। हमारी एक संस्कृति, हमारी विराट सभ्यता, वो सदैव हमें ये याद दिलाती है कि जब अंग्रेजों का समय था और देश के लोग अंग्रेजों से लड़ रहे थे, अंग्रेजों की जेल में हमारे शहीद उसमें यातना झेल रहे थे, तो अंग्रेजों की एक अदालत ने, अंग्रेजों के एक जज ने उन क्रांतिकारियों में से किसी एक से कहा कि हम तुम्हें जीवन दे सकते हैं अगर तुम ब्रिटिश हुकूमत से माफी मांग लो। तो हमारे शहीद ने, जानते हो साथियों क्या कहा? उसने कहा कि अगर हमने तुमसे माफी मांग लिया तो न केवल हमारा बल्कि भारत माँ के अंदर रहने वाले हर माता का सर सर्व से झुकेगा। हम तुमसे माफी नहीं चाहते, हम तुमसे मौत मांगते हैं, हमें फांसी दो, हम फांसी से मरेंगे और फिर किसी वीर माता के कोख में जन्म लेकर के तुम अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकालने का काम करेंगे। ये सोच लेकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोगों ने इस देश के लिए काम करने का काम किया। ये स्मृतियां जागृत रहे, ये स्मृतियां जिंदा रहे, ये स्मृतियों का हम सब पालन करें, इन रास्ते पर हम चल सके। इसके लिए जरूरी है कि ऐसे महापुरुषों को हम याद भी करें, उनके नाम की चीजों को हम लगाने का भी काम करें। हमें गर्व है, हमें खुशी है, ये सौभाग्य हमें रायबरेली से नहीं मिला। मैं रायबरेली का नगर पालिका अध्यक्ष था। भाई उमाशंकर चौधरी जी हमारे बाल साथी हैं, 35 साल पुराने हमारे साथी हैं। एक दिन हमें याद है, हम सबके बीच में दादा चौधरी चेतराम जी नहीं है, वो हमारे कार्यालय आए और उन्होंने कहा कि जहां ये देश गांधी से जाना जाता है,
देश भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद से जाना जाता है, वही इस देश को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाता है। और मैं बहुत दिनों से प्रयास कर रहा हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगे, लेकिन दुर्भाग्य है देश के प्रधानमंत्री से भी हम लोग मिले, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति नहीं लगी। वही हमने नगर पालिका कार्यालय में निर्णय किया और मैंने उमाशंकर जी से कहा हम लोग बोर्ड की बैठक बुलाएंगे और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति रायबरेली शहर के सबसे अच्छे चौराहे बस स्टेशन पर लगाने का काम करेंगे। और हमें खुशी तमाम संघर्ष आए, तमाम समाज विरोधी लोगों ने चुनौती दिया कि मनोज पांडे आप सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति नहीं लगवा सकते, अगर आप लगवाएंगे तो खून की नदियां गिरेंगी। हमने कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल को मानने वाले लोग इन सब चीजों से न डरते हैं न झिझकते हैं। हम लोग पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को मानने आए हैं, मानने वाले लोग हैं। और हमें खुशी है कि तमाम संघर्षों के बाद रायबरेली के बस स्टेशन पर हम लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगवाई। और वही नहीं लगवाई जब ऊंचाहार के सरदार वल्लभ भाई पटेल के वंशजों ने अपने भाई और साथी मनोज पांडे को यहाँ सेवा करने का अवसर दिया, तो न केवल कमालपुर में उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में रखकर इस 6 बीघे जमीन को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम कराने का काम किया, न केवल उनके नाम से मंदिर और मूर्ति लगी, बल्कि रायबरेली के जगतपुर के नेशनल हाईवे पर भी भव्य सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वार भी लगाने का काम हमने और आपने मिलकर के करने का काम किया। और हमें लगता है कि अपने इन पुरखों को, इन पूर्वजों को जिनके कारण आज हम इस लोकतंत्र में और भारत के महान संविधान के अंदर रहकर पलित और पोषित हो रहे हैं, उसमें ऐसे महापुरुषों को लगातार याद करना हम सबकी जिम्मेदारी है। और इसलिए हम अपने तमाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के वंशजों को ये विश्वास दिलाते हैं कि जब तक मनोज पांडे यहाँ विधायक है, ऐसे महापुरुषों को याद हम लोग करते रहेंगे और उनके रास्ते पर चल करके समाज के अंतिम गरीब व्यक्ति को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ते रहेंगे। यही जीवन का संकल्प है। मनोज पांडे के जीवन में ये संकल्प नहीं है कि हम केवल विधायक और मंत्री बन जाएंगे। यहाँ हमारे क्षेत्र का एक गरीब आदमी जानता, हमारी माताएं बहनें जानती है। चुनाव आते हैं, लोकतंत्र में चले जाते हैं। हम चुनाव को लोकतंत्र का एक महापर्व कहते हैं, लेकिन महापर्व में भाग लेने वाले लोगों हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या चुनाव में केवल वोट लेने का पर्व आप मानते हैं? चुनाव लड़ने वाले हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जब चुनाव 5 साल में आता है तो चमचमाती हुई गाड़ियां, लपलपाती हुई आपके कपड़े और शहद से भी मीठी आपकी वाली, क्या 15 दिन और 20 दिन इन गरीबों को केवल बेवकूफ बनाने के लिए रहती है? चुनाव लड़ने के बाद ये ऊंचाहार रोनी की जनता आपका दर्शन भी नहीं कर पाती। कहां गई वो गाड़ियों का काफिला, कहां गए वो नेताजी जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे वादे हमसे करने का काम किया? यही बगल में कई गांव है।